हेलो सो गाइस, वेलकम बैक ऑन चैनल। गाइस यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है कि सर हम कौन सी ट्रेडिंग स्टार्ट करें, इंट्राडे, ऑप्शन डे, स्विंग ट्रेडिंग। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ मार्केट की चीज़ें ऐसी है जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको लेवल पता होना चाहिए कि आप कौन से लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हो, और दूसरी चीज़ कि आपको रिस्क पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क यहाँ पर ले सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में हम सब कुछ डीप में सीखेंगे कि लेवल कौन सा होता है और कहाँ पर कितना रिस्क होता है। तो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस शेयर मार्केट में अगर लेवल की बात किया जाए तो टोटल 5 लेवल होता है जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। पहला जो होता है वो कैश मार्केट होता है, दूसरा होता है वो फ्यूचर मार्केट होता है, तीसरा कि जो स्टॉक फ्यूचर में है उन्हीं का ऑप्शन, तो ये हो गया तीसरा, और चौथा इंडेक्स ऑप्शन जो कि हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, और चौथा जो हो पांचवा आप देखोगे तो ये वीकली ऑप्शन है जो कि हर गुरुवार को एक्सपायर होता है। तो कौन से लेवल पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो और यहाँ पर कितना रिस्क होता है तो आगे हम समझने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला जो लेवल आता है वो कैश मार्केट का आता है। यानी कि कैश मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो। यानी कि मान लेते हैं कि अभी एक स्टॉक है जैसे कि रिलायंस। अगर मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है 2400, लेकिन मुझे लगता है कि रिलायंस आने वाले टाइम में 2500 पे जाएगा, तो मैं क्या करूँगा कि रिलायंस की 50 क्वांटिटी बाय कर लूँगा, या मेरे हिसाब से 5-10 क्वांटिटी को मैं बाय कर लूँगा। तो इनको बोलते हैं कि कैश मार्केट। आप कैश मार्केट में देखोगे तो कैश मार्केट में आपके पास कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं होता कि आपको एक हफ्ते में बेचना है इनको, क्या एक महीने में बेचना है, या तो फिर ऐसा कोई टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है कि आपको बेचना ही है। आप चाहो तो इनको महीने के बाद भी बेच सकते हो, 1 साल के बाद भी बेच सकते हो, और 5 साल के बाद भी बेच सकते हो। अगर आप नहीं बेचना चाहते हो तो नहीं भी इनको बेच सकते हो, अपने पास ही रख सकते हो। तो ये होता है कैश मार्केट में। और कैश मार्केट की दूसरी एक खासियत ये होती है कि कैश मार्केट में आप अपने हिसाब से स्टॉक को बाय कर सकते हो। आप चाहो तो 5 क्वांटिटी की भी बाय कर सकते हो, और चाहो तो 50 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कैश मार्केट होता है इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। रिस्क कम इसलिए होता है कि आपके पास यहाँ पर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये टाइम में बेचना ही है। आपको यहाँ पर आपने किसी स्टॉक को बाय कर लिया, जैसे कि मैंने रिलायंस को ये अभी बाय कर लिया, 50 क्वांटिटी बाय कर लिया, तो इसके बाद जब भी मुझे अच्छा भाव मिलेगा, अभी 2400 पे ट्रेड कर रहा है, जब भी ये 2500 पे जाएगा, 2600, 3000 पे जाएगा तो मैं बेच दूंगा। और एक कब जाएगा तो 6 महीने के बाद भी जा सकता है, 1 साल के बाद भी जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं कि इतने टाइम में मुझे ये शेयर को बेचना ही है। तो कैश मार्केट में जो होता है रिस्क बहुत ही कम रिस्क होता है। तो ऐसे हम यहाँ पर फ्यूचर मार्केट की बात कर लेते हो। आगे आपने जो कैश मार्केट देखा, कैश मार्केट में आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर मार्केट में आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को बाय नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हमने देखा कि रिलायंस में हम 5 शेयर भी बाय कर सकते हो, 10 भी बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर मार्केट में अगर आप शेयर बाय करना चाहोगे तो ये जो सौदे होते हैं वो लॉट में होते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरा लॉट लेना पड़ेगा। अगर रिलायंस का शेयर की अगर बात किया जाए तो रिलायंस के एक लॉट में आते हैं 250 शेयर, तो हमें पूरा लॉट उठाना पड़ेगा। अगर पूरा लॉट हम लेंगे तो इनमें आते हैं 250 शेयर। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। अगर हम कैश मार्केट में देखें तो हमने मान लेते हैं कि चलिए 20 शेयर बाय किया है, तो यहाँ पर हमारा कैश मार्केट में रिस्क कम रहेगा। लेकिन अगर हम फ्यूचर मार्केट में रिलायंस का शेयर का एक लॉट हम बाय कर रहे हैं तो एक लॉट में आता है 250 शेयर। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमारा रिस्क बढ़ जाता है और हमारा साइज भी बढ़ जाता है। कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में डिफरेंट सिर्फ इतना ही है कि कैश मार्केट में आपका साइज छोटा रहता है, तो यहाँ पर रिस्क आपका कम रहता है। यहाँ पर फ्यूचर मार्केट में आप देखोगे तो आपका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि आप पूरा लॉट ले रहे हो और लॉट में जितना क्वांटिटी आता है वो पूरा क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा।
तो आपका साइज जो है ना वो बढ़ जाता है। अगर साइज बढ़ जाता है तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका साइज बढ़ जाता है, इनके वजह से ब्रोकर आपको मार्जिन दे देता है। तो यहाँ पर आपको पूरा पैसा पे नहीं करना होता। अगर मान लेते कि 5 लाख का एक लॉट है तो हमें सिर्फ 1 लाख के आसपास ही पे करना रहता है। इनको बोला जाता है मार्जिन। तो गाइस आगे जैसे कि आपने कैश मार्केट में देखा कि कैश मार्केट में आपके पास टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो तो इनको 1 महीने के लिए भी होल्ड कर सकते हो, 1 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हो। ऐसा ही यहाँ पर फ्यूचर मार्केट में भी सेम ऐसा ही है। आप चाहो तो ये अपनी पोजीशन है, इनको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो अगले महीने के लिए। तो यहाँ भी आपका टाइम के बाबत में कोई इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। आप चाहो तो अपनी पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ के लिए आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी टाइम का आपका कोई बाउंडेशन नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आप देखोगे तो तीसरा नंबर का जो लेवल आता है वो स्टॉक का ऑप्शन आता है। पहला जो कैश मार्केट यहाँ पे कम रिस्क रहता है। इसके बाद फ्यूचर मार्केट में अब आओगे तो कैश से ज़्यादा रिस्क फ्यूचर मार्केट में रहता है। और जो ये तीसरा वाला स्टॉक का ऑप्शन है इनमें फ्यूचर से भी ज़्यादा रिस्क रहता है। वो इसलिए रहता है कि यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर आपका टाइम का एक बाउंडेशन होता है। यहाँ पर जो स्टॉक का ऑप्शन होता है इनकी लिमिट होती है 1 महीने के लिए। आप इनको 1 महीने के लिए ही होल्ड कर सकते हो। 1 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टाइम का बाउंडेशन है, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर आप जितने भी कैपिटल लगाते हो वो पूरी की पूरी कैपिटल रिस्क पे रहती है। तो यहाँ पर भी जो सौदे होते हैं वो लॉट में ही होते हैं। अगर रिलायंस का एक लॉट हम बाय करना चाहेंगे तो यहाँ पर भी 285 शेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम देना पड़ता है 10 रुपया 20 रुपया इस तरीके। तो यहाँ पर आप स्टॉक का ऑप्शन बाय करते हो तो यहाँ पर आपका रिस्क जो है वो फ्यूचर मार्केट से ज़्यादा हो जाता है। यह जो शेयर मार्केट का चौथा नंबर का लेवल है वो है इंडेक्स का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर भी जो सौदे होते हैं वो लॉट में होते हैं और यहाँ पर भी जितनी भी कैपिटल आपने लगाई वो पूरी रिस्क पे रहती है। और यहाँ पर आपने जैसे कि आगे देखा कि स्टॉक का ऑप्शन तो इनमें और इनमें ये जो स्टॉक का ऑप्शन है इनमें कम रिस्क रहता है और ये जो इंडेक्स का ऑप्शन है इनमें ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स में जो मोमेंटम होती है वॉलेटिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसके वजह से आपकी जो रिस्क है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। गैस 5वां नंबर का जो लेवल है वो है वीकली इंडेक्स ऑप्शन, यानी कि ये जो चीज़ है बहुत ही ख़तरनाक होती है और ज़्यादातर लोगों को यही चीज़ में इंटरेस्ट है और ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में ही ट्रेडिंग करते हो और अपना कैपिटल को लूज़ कर देते हैं। तो ये सबसे ख़तरनाक और सबसे रिस्की माना जाता है कि अगर आप वीकली इंडेक्स यानी कि हर गुरुवार को जो एक्सपायर होता है अगर आप इनमें ट्रेडिंग करते हो तो ये सबसे रिस्की माना जाता है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर शेयर मार्केट के 5 जो लेवल थे रिस्क के साथ हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए तो सबसे पहला जो है कैश मार्केट, यहाँ पर आपका रिस्क कम रहता है। अगर आप फ्यूचर मार्केट में जाते हो तो कैश की तुलना में यहाँ पर रिस्क आपका थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप स्टॉक का उसी जो फ्यूचर में स्टॉक है उन्हीं का अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो यहाँ पर रिस्क आपका थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टाइम का बाउंडेशन है। मैक्सिमम आपको 1 महीने के लिए आप होल्ड कर सकते हो, इससे ज़्यादा इनको आप होल्ड नहीं कर सकते हो। इसके बाद आप इंडेक्स में आते हो तो आपका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद आप इंडेक्स में भी वीकली ऑप्शन में आते हो तो आपका रिस्क यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत ही ख़तरनाक माना जाता है। देखिए गाइस कैश मार्केट में आप जब भी किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो, आप टाटा को भी बाय कर सकते हो, आप रिलायंस को भी। तो आप देखिए कि रिलायंस अभी 2400 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये 2600 तक जाएगा तो आप इनको बाय कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप देखिए लालच करते हो और फ्यूचर मार्केट में चले जाते हो, यहाँ पर क्वांटिटी आप बढ़ा लेते हो तो आपका रिस्क थोड़ा और बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने रिस्क थोड़ा बढ़ा लिया है वो बात भी ठीक है, लेकिन आप अगर उसी स्टॉक का ऑप्शन बाय करते हो तो आपका रिस्क और ख़तरनाक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप कैश मार्केट में देखोगे तो आपने ये बेट लगाया था कि अभी 2400 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो 2600 तक जाएगा।
ये बात यहाँ तक तो ठीक है चलो, क्योंकि कैश मार्केट में टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप अगर आप यहाँ पर स्टॉक का ऑप्शन बाय करते हो तो आप ये बेट लगा रहे हो कि अभी 2400 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये 2600 उसी महीने में जाएगा, तो ये थोड़ा गलत है। देखिए 2400 से 2600 पे स्टॉक जाएगा ये ठीक बात है, लेकिन उसी महीने में जाएगा ये थोड़ा गलत चीज़ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडेक्स और वीकली इंडेक्स में भी ऐसा ही होता है। मान लेते हैं कि अभी बैंक निफ्टी 40,000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लगाया कि ये 40,000 से 42,000 तक जाएगा, उस महीने में जाएगा, तो थोड़ा ठीक है। लेकिन अगर आप वीकली ऑप्शन में जाते हो तो वीकली ऑप्शन में आप ये बेट लगा रहे हो कि ये उसी वीक में जाएगा, तो ये गलत है। तो यहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। कहाँ पर? वीकली ऑप्शन में। ऐसे यहाँ पर आपने सारी चीज़ को समझ लिया है। अब आप अपने हिसाब से आपको जो भी ट्रेडिंग अनुकूल लगता है, यानी कि आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अच्छा काम कर सकता हूँ, तो आप अपने हिसाब से ये पांचों में से किसी भी एक का आप चुनाव कर सकते हो और यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, फैन आउट।